हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। वाले से दरिंदर मोदी जो मर्जी कह ले, दरिंदर मोदी ज्यादा फिट है। दरिंदर मोदी ने एक जलसे में बढ़ के ये मारी कि जी इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। मैं ये समझती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को दरिंदर मोदी की इस इंतहा पसंदाना सोच को पट्टा डालना चाहिए जल्द अज जल्द, क्योंकि इस भेड़िए ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करके कश्मीरियों की आज़ादी का रास्ता रोकने की कोशिश की है। अब ये जो अखंड भारत के नाम पर बाकी दुनिया की जिंदगी भी अजीरन करने के मिशन पर है, ये बात अब दुनिया मान रही है। बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई है। किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा, ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमें हमारा एक कुरान का फैसला है। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड हैं उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। आलमी ताकतों ने मोदी को खुली छुट्टी दिए रखी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये मोदी पूरी दुनिया में अपने डंग मारता फिरेगा और फिर पूरी दुनिया याद करती फिरेगी। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अब वक्त है, अगर दुनिया में अमन कायम करना है, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो फिर इस मोदी का सर अभी कुचलना हो। जगह है ना वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दें फोड़ दें, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादतगाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादतगाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज़ का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया। कभी भी किसी ने भी, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ अच्छा। के। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। हाँ। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। गलत है, क्योंकि जिस आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं, आपको पता इंडियन में भी जहाँ है।
उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। अब बताइए ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है, मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर मुंदर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर जब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह ही क्या गया? तो वैसे ही बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता ही नहीं, वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, अलग अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। देखिए बात ये है कि मंदिर बनाए, ये जो भी बनाए, ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम, ये सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे, आपको भी पता है। अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कहते शैतानों का शहर है वो। ठीक है, ये क़यामत की निशानी है भाई, कि अरबों के पास जो है ना, अरबों के पास इनके पास बिल्डिंगें, ये चीज़ें आ जाएंगी और वो रेत पे बिल्डिंगें बनेंगी, और रेत पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क़यामत की तरफ दुनिया जा रही है और ये क़यामत की निशानी है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और जितना जुल्म मुसलमानों पे हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बावजूद वो इतनी फेवर देते हैं इनको, पता नहीं उन्होंने क्या देखा है इनमें। चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था, उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए, और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। और असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए, उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। यार पूरा ब्रिटिश मीडिया, पूरा इंडियन मीडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अपने अपने घर बैठ के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान अपने दाने से खुद मर रहा है। नरेंद्र मोदी ने, कामरान याद है बात की थी, मोदी ने बोला था कि हमारी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है, वो तो अपनी मौत आप मर रहा है। मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है। भाई सरकारी मुलाजिम मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है। हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें। और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले? क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है, आप सुपर पावर कब से हो गए? पता नहीं।